नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडनारा वर्ल्ड में। तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विदाउट एक्सप्लेनेशन ये क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ और जितने भी आंसर मैं इसके बताऊँगा आपको ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बताऊँगा, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। एज वी ऑल नो दैट कि जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर है, इसमें काफ़ी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो गाइज आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ मैं अच्छी तरह से आपको बताता जाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? आपके पास संगठन के नाम दिए है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पहले जानते हैं, हम सभी जानते हैं। और आपने काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई? हम सभी जानते हैं 1948 में हुई, है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये अपना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुई, इसका हेडक्वार्टर आपका रोम इटली में है। जितने भी आपके फूड या फिर हेल्थ अपना एनर्जी से रिलेटेड हेडक्वार्टर सारे आपके इटली, जर्मनी, रोम इनमें यहाँ पे है। बाकी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसकी स्थापना 1945 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। तो उसके बाद है हमारे पास इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो स्थापना हुई 1919 में, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। तो इनमें सबसे पुराना कौन हुआ? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर वॉज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड? किस वर्ष में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना जो कब हुई थी गाइज? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है गाइज? बेंगलुरु कर्नाटका में। और काफ़ी बार पूछा जाता है DRDO, इसकी स्थापना कब हुई? 1958। इसको भी आप याद रखते हैं। और नासा की स्थापना भी 1958 में हुई है। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वॉज हेल्ड एट? सार्क का प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ था। देखिए, सार्क जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है काठमांडू में, और इसका जो पहली जो समिट हुई थी ढाका बांग्लादेश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का मिलेनियम विकास लक्ष्य नहीं है? तो 16वें का जो राइट आंसर है गाइज, सी, जन्म दर और मृत्यु दर में कमी, रेड्यूस बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल लीज है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है आपकी, वो क्या है? इसका जो राइट आंसर है गाइज, वो है ए ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हु हैज़ रिटन द बुक टू लाइव्स? टू लाइव्स पुस्तक किसने लिखी थी? आपके पास ऑप्शन है गाइज, शिव खेड़ा ने, विक्रम सेठ ने, अरुंधति रॉय ने और सलमान रशीदी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गाइज विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ने क्या लिखी थी? टू लाइव्स। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पतंजलि वॉज जो पतंजलि वो आपका कौन थे? जो इसका जो राइट आंसर गाइज, द ऑथर ऑफ कमेंट्री ऑन पाणिनि संस्कृत ग्रामर, वो क्या थे आपके? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर टिप्पणी के लेखक थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द सूर सागर इज? सूर सागर है, सूर सागर क्या है आपका? सूर सागर एक तरह से ये एक पोएटिक वर्क ऑफ सूरदास है। सूरदास की एक काव्यात्मक कृति है। सूर सागर क्या है? इसकी काव्यात्मक कृति है। सूरदास जो आपके एक कवि थे। IRDP स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टॉप 50 क्वेश्चन मैं इसमें ले रहा हूँ, बहुत ही हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 24 इज ऑब्जर्व्ड एज? हम सभी जानते ही है, और जो अक्टूबर 24 यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज वॉज? नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम अर्थशास्त्री था, कौन था गाइज? वो था ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन। हम सभी जानते हैं अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल मिला था। और नोबेल प्राइज़ जो है हम सभी जानते ही है, स्वीडन, नॉर्वे, वहाँ से इसको दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी 1900 आई थिंक 10 के आसपास इसको देना शुरू किया है, आपने देख लेना इसको। बाकी इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड है तो अमर्त्य सेन फ्रॉम इंडिया। अगला, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो जो राइडर कप है गाइज, वो आपका रिलेटेड है गोल्फ से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड विद? जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है ये किससे से रिलेटेड है गाइज? ये आपका रिलेटेड है स्विमिंग से। ऑप्शन सी इज द राइट, तैराकी से। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फ्लोइंग पर्सन इज कॉल्ड डेजर्ट फॉक्स? निम्नलिखित में से
कौन से व्यक्ति को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इरविन रोमेल को क्या कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस? मनोविश्लेषण के निर्माता कौन थे? जो मनोविश्लेषण के निर्माता थे आपके, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सिगमंड। आपके कौन थे? आपके सिगमंड फ्रॉड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इबादत खाना में फतेहपुर सिकरी वॉज। इबादत खाना ऑफ फतेहपुर सिकरी वॉज। फतेहपुर सिकरी का इबादत जो खाना था वह कक्ष जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे। द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ द वेरियस रिलीजन। गाइज ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। अगर आपको किसी भी आंसर में लगता है कि आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके बता सकते हैं या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं या आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन 100%, 98%, 100% के आसपास एक्यूरेसी के साथ ये ओरिजिनल आंसर की के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। द स्लोगन गरीबी हटाओ वॉज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत आसान है ये। 5th 5 ईयर प्लान का ये लक्ष्य था गरीबी हटाओ। उस टाइम उन्होंने जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 5वें 5 ईयर प्लान पहला कब हुआ था आपका? 1951 में, 1951। उसके बाद है NRHM हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द कंट्री इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स। निम्नलिखित में से किस देश में NRHM की स्थापना की गई? इसका जो राइट आंसर है गाइज ऑप्शन ए 2005 में, है ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष देश में NRHM की स्थापना की गई? 2005 में। अगला प्रश्न है, विच कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड फॉर रिफॉर्म्स इन टैक्स स्ट्रक्चर्स। कर संरचना में सुधार हेतु कौन सी समिति का गठन हुआ? इसका राइट आंसर है गाइज ऑप्शन बी, चैल्या कमेटी। कौन सी कमेटी? चैल्या कमेटी। अगला प्रश्न है, द टीस्टा ट्रीटी हैज़ बिकम ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड, ये किसके बीच में हुई? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तीस्ता समझौता भारत और किस देश के विवाद की जड़ है? बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, विच बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट इन 2016। 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो 33 का जो आंसर है राइट, अगस्त्यमाला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर, जो पारजीनी आपके पादप होते हैं वो क्या होते हैं गाइज? वो एक कोशिका में विजातीय DNA के प्रवेश और उस कोशिका से पादप के पुनरुत्पादन द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉर्म DNA into a cell and regenerating a plant from that cell। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल। जो पित्त होता है उसका क्या काम होता है? हम सभी जानते हैं उसका क्या काम होता है। इट इमल्सिफाइज फैट। जो बसा का क्या करता है? आपका प्यासीकरण करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द वाइटामिन विच कंटेन्स कोबाल्ट इज। कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? कौन सी विटामिन में कोबाल्ट होता है? 36 का आंसर है आपके पास, वो है गाइस विटामिन B12, B12। कई बार पूछा जाता है जो परनीमिया एक तरह से एक रोग होता है वो भी आपका B12 से होता है। और विटामिन बी का जो केमिकल नाम क्या है? थायमिन। अगला प्रश्न है, एडीज एजिप्टी इज द वेक्टर ऑफ विच एमंग द फ्लूइंग डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का वाहक एडीज एजिप्टी है? तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो ऑप्शन सी, चिकनगुनिया क्या है गाइज? चिकनगुनिया जो है आपका एडीज एजिप्टी का क्या है? वाहक है। अगला प्रश्न है, एथलीट्स फुट इज कॉज्ड बाय। जो एथलीट्स फुट किसके द्वारा होता है? एथलीट फुट होता है गाइज आपका फफूंद के द्वारा, फंगस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भया जो आपका निर्भया है वो एक तरह से क्या है आपका गाइज? वो एक तरह से सबसोनिक क्रूज मिसाइल है ना। क्या है? मिसाइल का नाम है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट सी वर्ड इज कनेक्टेड विद। जो प्रोजेक्ट सी वर्ड है किसी से कनेक्टेड है गाइज? ये आपका ग्रीनफील्ड नेवल बेस एट वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिम तट पर ग्रीनफील्ड नौसैनिक अड्डे से रिलेटेड सी वर्ड ये क्या है? प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय। वर्ल्ड का जो पहला इलेक्ट्रिक सैटेलाइट जो लॉन्च किसने किया था गाइस? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। हम सभी जानते हैं अपना स्पेस एक्स जो इलॉन मस्क इसके CEO है, इन्होंने सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक सैटेलाइट किया था, लॉन्च किया था। अगला परम पदम इज़े, जो परम पदम है वो क्या है? वो परम पदम गाइस एक तरह से
42 का राइट आंसर है गाइज वो सी है। एंड इंडिजीनियसली बिल्ट सुपर कंप्यूटर है, यानी कि एक देशीय सुपर कंप्यूटर है आपका परम पदम, जो कि स्वदेशी है। द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज, ये तो बहुत ही आसान है। असेंबलर जो आपका क्या करता है, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। और आपका जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, उसको इंग्लिश फॉर्म जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है ना। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी इज नॉट द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये तो बहुत ही आसान है, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो सी डी रोम। रोम क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ यू आर एल, यूनिफॉर्म रिसोर्स जो लोकेटर रहता है वो क्या है आपके पास। इट इज़ ए स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ए रेफरेंस टू एन इंटरनेट सोर्स। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है गाइज, इसको कहा जाता है आपके पास स्पैम। क्या कहा जाता है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेब ब्राउज़र, इसमें से वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं सारे सारे वेब ब्राउज़र है, क्रोम दिया हुआ है, ओपेरा दिया हुआ है, स्पारी दिया हुआ है, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे सारे ब्राउज़र के नाम है। अगला प्रश्न है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रिजाइड्स इन इंडिया एज एस्टिमेटेड इन 2011। एज बी नो दैट 17% जो कितना रहता है आपके पास, विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिशत भारत में रहता है 17%। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर्स द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया। ये किसका काम रहता है, हम सभी जानते हैं ये रहता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का काम रहता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। इसमें जो सर्विस सेक्टर आपका कौन नहीं है, तो इसमें सर्विस सेक्टर आपका कंस्ट्रक्शन जो आपका क्या आता है, सर्विस सेक्टर में नहीं आता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम मनरेगा। तो निम्नलिखित में से कौन मनरेगा से लाभ के लिए योग्य है। इसके लिए इसमें देखिए इसका राइट आंसर है किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य, यानी कि एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड। अगला प्रश्न है, अंत्योदय अन्ना योजना वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। अंत्योदय अन्ना योजना कब लॉन्च की गई थी गाइस, ये 2000 में लॉन्च की गई थी, 2000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू। जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है आपकी ढांचागत बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है, इसका जो राइट आंसर है गाइस वो हैवी इंडस्ट्री बाइस, यानी कि भारी औद्योगिक झुकाव के कारण। मैंने आपको पहले बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि इसमें एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है, विदाउट एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस देखनी है तो वो हम अलग से अपलोड करेंगे अपने चैनल की प्लेलिस्ट में, जाके आप देख सकते हैं। इसमें जस्ट हम आपको एक तरह से क्विक स्कैनिंग, एक तरह से रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की करवा रहे हैं, यानी कि एकदम हम आंसर पढ़ रहे हैं और आपको आंसर बता रहे हैं, आपको एज इट इज़ ऐसे इसको याद रखना है। बाकी डिटेल्ड के लिए हम अलग से आपको वीडियो बनाएंगे। अगला प्रश्न है, द प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ। संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है। 54 का जो राइट आंसर है गाइज वो है पोलियो। किसी से रिलेटेड है गाइज, पोलियो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स। एज बी ऑल नो दैट पर कैपिटा इनकम से सारा का सारा आपकी कंट्री का पता लग जाता है कि आपके जो देश में जीवन निर्वाह स्तर किस स्तर का है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज द फाइनेंशियल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव 5-year प्लान। एज वी नो दैट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अगला प्रश्न है, हु इंट्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड इन इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो है एन वोरलॉग। किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने भारत में बीजों की उच्च पैदावार उपज क्षमता वाली प्रजातियों का आविष्कार किया, एन वोरलॉग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू। इसका जो राइट आंसर है गाइज, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंटरक्रॉप इन इनक्वालिटी, इंटर क्लास इनक्वालिटी, इंटर रिलीजन क्वालिटी, ऑल ऑफ दिस अबव आंसर राइट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इज कॉइंड बाय, तो इसका राइट आंसर होता है विलियम गॉड। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। 59 का आंसर है ए। ओके गाइज, UNCTAD यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसने पब्लिश, जो आपका निवेश प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा, UNCTAD के द्वारा। वेयर इज इंडियाज मॉडर्नाइज्ड करेंसी नोट्स प्रेस शेड्यूल। भारत की आधुनिक करेंसी नोट मुद्रा प्रेस कहाँ पर स्थित है। इसका जो राइट आंसर है गाइज
मैसूर कर्नाटका में। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ रेपो रेट, रेपो दर क्या है? इसका जो राइट आंसर है इट इज़ द रेट एट विच RBI वाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम बैंक। ओके गाइस, उसको क्या कहते हैं? रेपो कहते हैं। और जब RBI पैसे उधार देता है, लैंड्स करता है, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए बैंकर चेक। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चन है। 62 का आंसर डी, डिमांड ड्राफ्ट को क्या कहते हैं आपका गाइस? बैंकर्स चेक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है विच बॉडी इन इंडिया डज द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर की जो आपका भारत में कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र पर आपका जो क्या करता है, नियंत्रण करता है? इसका जो राइट आंसर है गाइस IRD, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म बजट इज यूज्ड अंडर। जो बजट होता है वो किसके अंडर आता है गाइस? ऑप्शन डी नोवेयर इज यूज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर ईच एवरी एट ग्लोबल लेवल इज पब्लिश्ड बाय। जो किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित आपकी होती है? 65 का आंसर है UNDP, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, UNDP। तो गाइज ये थे टॉप 50 हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इसी तरह का वीडियो हम आपके बीच में जल्द लेकर आएंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।